द्वारावती आश्रम में रुके शिरडी तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए बच्चे, हे द्वारका माई के बेटा बेटियों, चलो 11 बज चुके हैं। मैंने सबके लिए दोपहर के भोजन के लिए कूपन ले लिया है। सभी लोग भोजन करो। बापू, अन्ना, भाऊ, गोपाल, कृष्णा, सब लोग साथ में आ जाओ। मैं कूपन लेके चल रहा हूँ भोजनालय कक्ष में और सभी लोग पहुँच जाएं वहाँ पर। मैंने सबके लिए कूपन ले लिया हूँ और सब आ गए। सब लोग सब अपनी अपनी थाली ले लें और भोजन ले लें। और मैं भोग का एक मंत्र पढ़ूंगा छोटा सा, उसके बाद आप प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करना। और उसके बाद हमने कल जो तीर्थ किया था, प्रथम दर्शन शिरडी का, जिसमें खंडोबा मंदिर के दर्शन हुए थे, वहाँ का हमने आपको रहस्य बताया। और आज हम लोग चलेंगे वहाँ पर लक्ष्मण मामा के घर, जहाँ पर विट्ठल की मूर्ति है, वहाँ पर चलेंगे। तब तक के सबको भोजन लग गया। मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ। मेरा मंत्र सादा रहता है, कोई विशेष नहीं रहता, सीधी सच्ची बात है। भोले के देव जोरे। हमारे पिताजी कहते हैं जो जितना भोला रहता है भगवान वहीं रहते हैं। जो चंट और चालाक और चालाकी करता है उससे भगवान बहुत दूर रहते हैं। अपने पास सादगी है, सादगी से जाएंगे। कोई सिस्टम नहीं है एडिटिंग पेडिटिंग का कि विशेष रूप से मैं दिखा सकूं, लेकिन प्रेम अपने साथ है, बाबा अपने साथ है। सभी लोग भोजन के लिए बैठ गए। मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ, सादा मंत्र है। हरे राम राजा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये है कृष्णा तेरी कहानी, ये है रामा तेरी कहानी। हरे राम राजा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी बच्चे प्रेम पूर्वक भोजन कर लें। तब तक मैं थोड़ा सा बाबा का महत्व बता देता हूँ। भोजन का क्या महत्व है। बाबा 5 घरों से भिक्षा लेते थे और भिक्षा लेने के बाद वो गरीबों में भी बांट देते थे और कुछ पशु पक्षी को भी दे देते थे। और उसके बाद जो अन्न की भिक्षा शेष रह जाती थी वो उसको साफ सुथरा करते थे। और जो भी दक्षिणा आती थी उससे बाजार से वो सौदा लाते थे, मसाले लेके आते थे और खुद साफ सुथरा करते थे। आप लोग भोजन करिए और कथा सुनते रहिए। और साफ सुथरा इसलिए करते थे क्योंकि माता जो है बच्चे को बिल्कुल साफ सुथरा खाना खिलाना चाहती है। और साईनाथ महाराज की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वो व्रत नहीं रखवाते। हे प्रिय बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के नाम से कोई भी व्रत नहीं रखना है, क्योंकि साईनाथ महाराज को बहुत कष्ट होता है। जिस तरह माता का शिशु अगर दूध नहीं पीता है, आहार नहीं करता है, माता जिस तकलीफ में रहती है, उसी प्रकार साईनाथ महाराज तकलीफ में रहते हैं। इसीलिए व्रत ना करें, बल्कि उस दिन जिस दिन व्रत का फल आप चाहते हो, उस दिन किसी निर्धन मजदूर, किसी फकीर, किसी बेसहारा लाचार को अपनी तरफ से भोजन करा देवे। भोजन व्रत का फल आपको मिल जाएगा। किसी गरीब के पेट में अगर भोजन जाएगा तो साईनाथ महाराज इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। व्रत वगैरह से अपने शरीर को तकलीफ नहीं देना, क्योंकि माँ को तकलीफ होती है। साईं हमारी माँ है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि हे द्वारका माई के पुत्रों, अगर तुम सच्चे में द्वारका माई के पुत्र हैं तो बेटा भूखे नहीं रहना, बल्कि भूखे आदमी को भोजन कराना। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। उनकी ये विशेषता थी
कि वो बहुत साफ सुथरा करते थे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंचा नीचा, निर्धन, धनवान, अंधे, लंगड़े, अपाहिज, रोगी, महारोगी सबको अपनी द्वारका माई में बिठाल करके अपनी हांडी से अपने हाथों से खिलाते थे। वही खाना आप खा रहे, उसी प्रेम से खाना है आपको, और जरा सा भी अन्न शेष नहीं रहना चाहिए। ध्यान रहे, हमें उतना ही भोजन करना है जितना अपने पेट को लगता है। भोजन थाली में नहीं छूटना चाहिए। अगर जो साईं बाबा के सच्चे भक्त हैं उनकी थाली में कभी भोजन नहीं छूटता, और उनके जो भी भोजन साईं की कृपा से प्राप्त होता है वो अमृतमय रहता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है। चलिए, आप लोगों ने सबने खाना खा लिया होंगे। आप अपन लक्ष्मण मामा के यहाँ चलते हैं और वहाँ पर दर्शन करेंगे और वहाँ के इतिहास को जानेंगे, वहाँ की कथा को जानेंगे, वहाँ के महत्व को जानेंगे। चलो चलते हैं, चलते जाओ। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सदगुरु साईं नमो नमः का जाप करते जाओ मन मन में। देखो देखो कितनी अच्छी पालकी निकल रही। चलो इस पालकी के नीचे से निकलते हैं, अपने दुख दर्द दूर होंगे, सारी समस्या दूर होंगी। जो भी साईनाथ महाराज की पालकी के नीचे से निकलता है उसके सारे कष्ट हर लिए जाते हैं, लेकिन प्रेम और श्रद्धा का संपुट अपने हृदय में सदैव बना रहना चाहिए। अब ये आ गया लक्ष्मण मामा का घर, चलो प्रणाम कर लेते हैं। जय जय विठोबा रघुमाई, बोलो विठ्ठल रघुमाई की जय, ज्ञानदेव तुकाराम की जय। हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, सब बैठ जाओ। अब ये सुन लेते हैं कि पंढरपुर में विठ्ठल कैसे आए। थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ज़्यादा नहीं है, बहुत लंबी कहानी है। आप लोग चाहो तो पुंडलिक महाराज हिंदी मूवी करके निकाल लो और पिक्चर देखो, फिर इसके बाद ज्ञानदेव मूवी देखो, फिर नामदेव मूवी देखो, फिर एकनाथ मूवी देखो, फिर तुकाराम मूवी देखो। ये चीज जानेंगे तभी साईनाथ महाराज का प्रेम वर्षा और साईनाथ के हृदय में स्थान आपको मिलेगा। नहीं तो सारी साधनाएं निरर्थक है, क्योंकि स्वयं साईनाथ महाराज ने अपने शयन के पहले ज्ञानदेव महाराज और तुकाराम महाराज की आरती कराई है, और स्वयं ने विठ्ठल को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा लक्ष्मण मामा के घर चमत्कारिक ढंग से कराई, जहां पर आप लोग बैठे हुए हैं। अब ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि पंढरपुर में विठ्ठल कैसे आए। पंढरपुर में पुंडलिक महाराज हैं। वो महाराज बाद में बने, पहले पुंडलिक थे। वो बहुत अधिक पत्नी से प्रेम करते थे और पत्नी प्रेम के कारण उन्होंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया और खुद तीर्थ यात्रा में चले गए। पत्नी के पैर दुखने लगे तो पत्नी को कांधे पे बिठाल के तीर्थ यात्रा जा रहे, पर एक आश्रम में चले गए जहाँ पर एक सदगुरु, जो पहुंचे हुए सदगुरु थे, मुक्कुट आश्रम था। वहाँ पर उन्होंने प्रवचन सुने और प्रवचन इतनी गहराइयों से सुने कि उनके हृदय तक भिद गया वो प्रवचन। उसमें ये कहा गया था कि जो माता पिता की सेवा नहीं करते और तीर्थ यात्रा जाते हैं तो फलाना, उसका महत्व उन्होंने बताया। उन्हें बहुत दुख हुआ और पश्चाताप हुआ, अंतःकरण द्रवित हुआ, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और अपने आप को कहने लगे कि ये मैंने क्या कर लिया, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया और खुद तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ और पत्नी को कांधे में बिठाल के ले जा रहा हूँ। बहुत पश्चाताप हुआ, पश्चाताप के आंसुओं में भी डूब गए। उनका मन अपने आप से बहुत नफरत करने लगा। उन्होंने जिद कर ली है, प्रतिज्ञा कर ली कि अब शेष जीवन में माता पिता की ही निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। घर जाते हैं, घर में माता पिता नहीं मिलते तो व्याकुलता से जंगल जंगल घूमते रहते, किसी तरह माता पिता को ढूंढ लेते। ढूंढने के बाद सेवा इतनी करने लगते हैं, इतनी सेवा करने लगते हैं, इतनी सेवा करने लगते हैं कि कृष्ण भगवान रुक्मणी जी को रुक्मणी जी से मिलने जाते हैं तो रुक्मणी जी तो नहीं मिली, लेकिन पुंडलिक के माता पिता की सेवा ने उनको उनके दरवाजे तक पहुंचा दी। दरवाजा खटखटाया, पुंडलिक ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। फिर खटखटाया,
पुंडलिक ने दरवाजा नहीं खोला, माता पिता की सेवा में लगा रहा। फिर जोर से खटखटाया कि मैं आया हूं, तो उन्होंने दरवाजा खोला लेकिन सामने वाले की तरफ देखा ही नहीं और फिर माता पिता की सेवा में लग गया। फिर उन्होंने बोले कि मैं आया हूं, तो थोड़ा सा ध्यान उनकी तरफ गया, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वह पूरा होकर रहता है। उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, मैं तुम्हारे माता पिता की सेवा से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कहो क्या मांगते हो। तो उन्होंने बोल दिया था, जो ईंट पे मैंने दिया उस पर खड़े हो जाओ और कमर पे हाथ रख लो। तो 28 युगों तक वो कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं। और कमर पर हाथ रखने का मूल कारण ये है, बताओ क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, किस प्रकार की वेदना है, किस प्रकार से मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, जल्दी बोलो। वहां पर टाइम नहीं रहता, केवल त्वरित काम होता है, संकट हर लिए जाते हैं। तो उस विट्ठल की मूर्ति लाने का मन साईनाथ महाराज का हो गया और उन्होंने उनके द्वारा लक्ष्मण मामा के द्वारा बहुत ही चमत्कारिक ढंग से विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर से मंगाई। भोर का वक्ता लक्ष्मण मामा द्वारका माई में थे, कोयल की आवाज आ रही थी, पक्षियों की चिलबिल चिलबिल हो रही थी, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। सुबह का मौका था, गृहिणी अपने आंगन को, गलियों को साफ कर रही थी, बड़ा सुंदर माहौल था। साईनाथ महाराज ने उनसे बोला कि मैं आज विट्ठल की याद में सोया नहीं हूँ, तुम जाओ विट्ठल को चंद्रभागा से लेके आओ और दर्शन करके आओ। वो गए चंद्रभागा में स्नान करने, तो एक पैर में पत्थर लग रहा था, उस पत्थर को उठाए तो वो विट्ठल की मूर्ति दिखी, लेकिन वो बहुत भारी थी, उठा नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने वहीं छोड़ दिया उनको, और छोड़ने के बाद उन्होंने महाराज पुंडलिक के दर्शन किए और पुंडलिक के दर्शन के बाद विट्ठल के दर्शन किए और खाली वापिस आ गए। साईनाथ महाराज ने फिर लौटा दिया, वही मूर्ति लेके आओ। किसी को प्रश्न, जो बाबा प्रश्न करते थे, किसी को जो आज्ञा देते थे, उसके बारे में उत्तर देने में किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वो गए और वहीं स्नान किया और वही मूर्ति फिर पैर में लगी, तो वो मूर्ति हल्की हो गई और वो हल्की मूर्ति लेके आ गए। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो आप लोग सामने देख रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय जय विट्ठल रखमाई ज्ञान देव तुकाराम। ये हुई यहाँ की सार गर्वित रहस्यमयी कहानी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, एकनाथ महाराज और तुकाराम, इनकी हिंदी मूवी जरूर देखिए आप। और जब इनको देख लोगे, इनको समझ लोगे, बाबा के हृदय में आपका स्थान जन्म जन्मांतर तक के लिए हो जाएगा और सारे कष्ट बाबा के हो जाएंगे। आप इनकी मूवी देख लो और मैं थोड़ा अगले वीडियो में इनका रहस्य बनाऊंगा। जब तक अपन छोटी सी आरती कर लेते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर, शुद्ध भक्ति चंद्रभागा पुंडलिक जागा। याहो अवघे जन करा बाबा से वंदन, गड़ू मन बाबा साई गाओ पाओ मजे आए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे प्रिय बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत भाग्यशाली हो आज। दूसरा जो दर्शन है वो आपने कर लिया है। अभी यहाँ की कथा पूरी नहीं हुई, एक वीडियो में हम और आपका समय लेंगे यहाँ पर, फिर अगले बार अपन द्वारका माई चलेंगे और तब तक के लिए अपन पुनः अपने द्वारावती आश्रम के लिए और प्रस्थान करेंगे। हे साईनाथ के बच्चों, हे द्वारका माई के बेटा बेटियों, मैं आपसे प्रेम पूर्वक कहता हूँ कि जो क्रम मैं बता रहा हूँ और जिस क्रम से मैं तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ,
जब भी आप व्यक्तिगत रूप से पहुंचेंगे तो इसी क्रम से आपको तीर्थ यात्रा करना है और जो जो संस्मरण हो रहे हैं वो याद करके वहां नमन करना है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तब तक के लिए सबको ओम साई नम। चलते हैं अपन अब द्वारामती आश्रम, वहीं साईं चरित्र पढ़ेंगे और प्रेम पूर्वक ध्यान पठन पाठन मनन करेंगे।